बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज की जो समाअत हुई थी उसमें तो आप डिटेल काफ़ी हद तक सामने भी आ चुकी हैं और जो दलाइल वहां पे दिए गए थे चीफ़ जस्टिस साहब के और चीफ़ जस्टिस के जो साथ में जजेज़ हैं उनके हवाले से, और जो सामने वकील खड़े हुए थे उनके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन कमीशन के और पीडीएम की जमातों के। तो उनमें जो बात हुई वो उसमें क्लियर नज़र आ रहा था, इंडिकेशन यही नज़र आ रहे थे कि अब जो केस है वो इस रुख को मोड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि फ़ैसला तो पहले दे दिया जा चुका था 1 मार्च को, जिसके ऊपर जो है सदर ने जो है इस फैसले के बिना पर 30 अप्रैल की डेट दी थी। अब सामने ये आ रहा है कि अब जो केस की समाअत हो रही है वो इम्प्लीटेशन पे हो रही है कि इम्प्लीटेशन क्यों नहीं हुई और उसको जो है वो रद्द-व-बदल क्यों किया गया, या इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी क्यों किया। इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी हैं या नहीं है। उस जगह पे सवालों के जवाब हुए तो वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि आपने ये मुलतवी क्यों किया, तो वहाँ पे जवाब दिया गया कि हमें जी जो दरकार रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, ना तो वजारत ख़जाना से, ना ही जो है वो हमें जो है वो एक नफरी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, और जो अमला है, आरओज़ हैं, वो भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि इस वक्त क्या ऐसा ख़ास ऑपरेशन चल रहा है और इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से मांगें, आप नेवी से, एयरफोर्स से भी मदद मांग सकते हैं। और मुझे ये डिटेल में बताया जाए कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, और जो एक तरह से रिक्वायरमेंट पूछी गई कि जी रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी अवेलेबिलिटी मुझे दे सकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरे हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, उन्होंने बोला कि 20 अरब रुपए चाहिए। 20 अरब रुपए जो हैं वो तकरीबन इलेक्शन के पीके और पंजाब के चाहिए। तो बजट कितना है, खसारा कितना है, तो उसके ऊपर जब बात हुई तो खसारा तो फिर उन्होंने हज़ारों में बताया, हज़ारों अरब में बताया। तकरीबन 11,500 अरब रुपए जो है वो जो है एक तरह से बजट है हुकूमत का, उसमें से 20 अरब रुपए निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो उसका 1% भी नहीं बनता, 1% का भी जो है 1% से ज़्यादा नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि अगर इतना ही खसारा है तो ये थोड़े से खसारे से मज़ीद क्या होगा। जो आज तक की इम्प्लीटेशन समाअत थी उसको अब कल पे मौखर कर दिया गया है और फैसला एक तरह से महफूज कर लिया गया, कल इसका फैसला सुनाना है। एतजाज़ अहसन साहब ने भी सेम यही बात की। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि वहाँ पे बाइकॉट और अदम एतमाद के ऊपर बड़ी बात हुई। जब फारूक एच नाइक साहब वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी मैं दलाइल देना चाहता हूँ, तो जस्टिस ने बोला कि आप तो बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो आप तो दलाइल दे ही नहीं सकते, आपको दलाइल देने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो उधर उधर उन्होंने मकालमा ये हुआ कि जी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। तो उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है उनको बोला कि जब आपने अदम एतमाद कर दिया तो फिर तो आपके दलाइल का हक बनता ही नहीं है, आपको दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके ऊपर, और बीच में जब एक सिक्योरिटी का जो फ़ौरन बना के उम्मीद ही की जा रही थी कि वज़ीर आज़म साहब को तलब कर लिया जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। और जो फ़ैसला महफूज कर लिया गया है वो अब फ़ैसला कल जो है 11:30 बजे सुनाना है। तो सेम सिनारियो वही है कि सारा जो हुकूमत का किया धरा था, या हुकूमत ने 2 दिन जो प्लांट किया था, हुकूमत उनसे बैकफुट पे नज़र आ गई। फुल बेंच की डिमांड करते करते वो लोग 6 जजेस पे आ गए, क्योंकि फुल बेंच के ऊपर तो फुल जो है कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बोल दिया कि इस पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फुल जो है जजेस बैठ के एक दफ़ा पे इतना, क्योंकि उसमें आपको पता है कुछ छुट्टियों पे गए हुए हैं, कोई कुछ हाजिर हैं, कुछ जो है उनमें से फुल नहीं बन सकता। एक तरह से उन्होंने ये इस बात का इजहार किया कि फुल नहीं बन सकता है। तो उसके ऊपर हुकूमत जो है बैकफुट पे नज़र आई और उन्होंने कहा कि 6 जजेस के ऊपर जो है एक बेंच बना दिया जाए, और अपने जो उन्होंने बयान दिए थे सब उनसे पीछे हटते हुए नज़र आए। खैर, अब कल तक का एक मज़ीद 24 घंटे का एक टाइम आ गया है। अब देखते हैं कल जो है इस फैसले का कहाँ तक एक जो सोच बनाई जा रही है वो तो ये है, और मेरी एक नाकिस सी सोच है, या मेरी एक सोच ये बनती भी आ रही है कि फ़ैसला तो 1 मार्च को हो चुका था। अब जो है इस पे इम्प्लीटेशन क्यों नहीं हुई।
उन चीज़ों को देखना है कि इनके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये मुलतवी कैसे किया है, ये बात पे गौर करना है। अब जो है हुकूमती अरकान की तरफ से हुकूमती एक जो साइड से एक आ रहा है कि आज उन्होंने जो है कैबिनेट की कमेटी का जो है इजलास बुला लिया गया है और उसमें अंदिया ये दिया जा रहा है कि अब जो है कोई मज़ीद, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ ये लोग करने वाले हैं, तो उसमें भी ये इज़हार किया जा रहा है कि अब जो है एक तरह से इन जजेस के ऊपर रेफरेंस की तैयारी की जा रही है या ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। आज तो तकरीबन पूरा दिन जो है हुकूमत बैकफुट पे नज़र आई। हुकूमत अपने सारे जो उन्होंने इजहार किया हुआ था उनसे पीछे हटती हुई नज़र आई। अब एक और उन्होंने चाल ये चली है कि अब जब कल ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, जो फ़ैसला आज महफूज कर लिया गया है, तो हुकूमत ने एक और प्लान ये किया है कि आज जो है कैबिनेट का जो है इजलास बुला लिया है कैबिनेट मेंबरान का, और उम्मीद ये की जा रही है, एक ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें जो है हुकूमत इन जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर करने जा रही है, जो कि एक बड़ा ही गलत हो जाएगा और हुकूमत इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है एक दफ़ा फिर आइनी बहरान में हम जाते हुए नज़र आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। और अपने दोस्तों का, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो चैनल के व्यू हैं उसमें इजाफ़ा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।